एक लड़की जिसका दिन पर दिन पेट बढ़ता हुआ जा रहा था, उसकी दादी देखती है कि हमारी पोती का जो कि दिन पर दिन पेट बढ़ता हुआ जा रहा है। वह चिंता में हो जाती है। वह तुरंत वहीं के पास के डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए ले जाया जाता है कि आखिर उनकी पोती के जो कि पेट है वो आखिर फूल क्यों रहा है। जब डॉक्टर वहां पर जांच करते हैं तो देखते हैं कि उसके पेट में चूंकि 6 महीने का बच्चा पल रहा है। तो तुरंत वह डॉक्टर उसकी दादी के पास आते हैं और बताते हैं कि आपकी पोती के पेट में 6 महीने का बच्चा है। ये सुनकर जो उसकी दादी थी उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर हमारी पोती के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह किसका है। वह अपनी पोती को लेकर तुरंत अपने घर आते हैं और वहाँ पर पोती को बैठाकर उसे पूछते हैं कि अब बेटी बताओ आखिर तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह किसका है। वह जो लड़की थी वह बताती है कि जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है जो इसके पिता हैं खेसारी लाल यादव। ये सुनकर सभी हैरान वहाँ पर हो जाते हैं कि खेसारी लाल यादव जो कि फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े जो कि हीरो में से एक हैं वो कैसे हो सकते हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तो वह तुरंत वहीं के पास के थाने में कॉल करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं कि आखिर ये इसका माजरा क्या है, क्या इसकी सच्चाई है, जो इसका जांच पड़ताल करें। पुलिस तुरंत वहां से जांच पड़ताल करना शुरू करती है कि आखिर माजरा क्या है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों का खुलासा होता है कि जिसे जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी क्राइम पॉडकास्ट। ये घटना नवादा बिहार की है। वहीं की पुलिस जो कि उसकी दादी के कंप्लेन पर तुरंत जो कि उस लड़की को थाने में लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि शायद वह लड़की झूठ बोल रही हो अपने गार्जियन से, इसलिए वह यहाँ पर सच बताएगी। उस लड़की को लाकर उससे पूछताछ की जाती है तो वह बताती है कि उसका नाम काजल है, उसकी उम्र जो कि 25 साल है और वह 11th में पढ़ रही है। वह खेसारी लाल यादव की जो कि फिल्मों की दीवानी है, उसके लुक और बॉडी के काफ़ी वह पसंद करती है और चाहती है कि वह खेसारी लाल यादव के फिल्में व गानों में साथ में काम करें। लेकिन उसके अंदर एक खामियां हैं जो कि उसे रात में जो कि ये नींद ना आने की बीमारी है। वह अक्सर जब दवाई नहीं लेती है तो वह इधर उधर जो कि चलने लगती है नींद में ही, और इसे उसे डर लगता है, इसलिए वह दवाई खाकर सोती है और बस सपनों में ही जो कि खेसारी लाल यादव के साथ संबंध बनाती है। पुलिस जब ये सब बातें सुनती है तो उसके पैर तले भी जमीन खिसक जाती है कि कोई व्यक्ति की सपने में देखकर वह कैसे कोई प्रेग्नेंट हो सकता है। पुलिस समझ जाती है कि जरूर इसका मानसिक संतुलन खराब है, या फिर ये झूठ बोल रही है, या फिर इसे लगता है कि वह इसके साथ प्रेग्नेंट हुई है तो खेसारी लाल यादव की वजह से हुई है। पुलिस और भी तह तक जाने के लिए उस लड़की को भेजा देती है कि अपने घर चले जाओ और जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस से तुरंत जो कि वहीं किसी के घर पर जाती है और वहाँ पर चारों तरफ देखती है कि आखिर उसे घर के अगल बगल के कोई लोग हो, कोई देखा हो कि इसके साथ कोई लड़का जो कि कुछ रहता हो, साथ में घूमती हो और ये हम लोग उसे झूठ बोल रही है। लेकिन कई लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसकी काजल का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई भी किसी से वह प्यार नहीं करती है। पुलिस पड़ोसियों से जब पूछताछ कर ही रही होती है तो वहीं पर एक महिला आती है और बताती है कि अक्सर वह उसके घर में जो कि एक लड़का दीवार फांद कर जाता है और करीब 2-3 घंटे हो जाने पर वह लड़का चला जाता है। पुलिस को अब लगने लगा था कि जरूर वह लड़की झूठ बोल रही है। वह जो कि अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है रात में और उसी का उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है जो उसी लड़के का है। पुलिस फिर से काजल के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारे घर में जो एक लड़का दीवार फांद कर बार बार हर रात आता है वह लड़का कौन है, तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वह लड़की कहती है कि नहीं, जो खेसारी लाल यादव हैं इसी वह मेरे घर में आते हैं और मेरे साथ रातें बिताते हैं और फिर वह दीवार फांद कर चले जाते हैं। पुलिस को बार बार ये बातें बता रही थी लेकिन उसे पुलिस को भरोसा नहीं हो रहा था कि खेसारी लाल यादव जो कि इस तरह के काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वह मुंबई में रहते हैं और नवादा की रहने वाली लड़की के साथ इस तरह की चीज़ें वह कभी सपने में भी नहीं कर सकते। पुलिस को पूरा भरोसा था, इसलिए खेसारी लाल यादव से ये सब चीज़ें भी बातें नहीं की जाती है और वह मैटर सुलझाने में लग जाते हैं। पुलिस को जांच करते हुए 7 दिन गुजर जाते हैं लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। तो पुलिस दिमाग जो होती है टेढ़ा लगाती है और कहती है कि इसके अंदर जो कि घर के अगल बगल है, जितने भी इस रूम के पास है, हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा को लगा दो ताकि पता चल सके कि आखिर ये लड़की किससे मिलती है, किसे बुलाती है, हर चीज़ पता चल सके। इस सीसीटीवी कैमरे को घर में सब जगह सेट किया जाता है, जिसको भी काजल को भी मालूम नहीं होता है कि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरे को जो कि सेट कर दिया गया है। करीब 7 दिन गुजर जाने पर पुलिस फिर से आती है और सभी सीसीटीवी कैमरे का फुटेज को चेक किया जाता है। तो एक सीसीटीवी कैमरे जो कि काजल के रूम के बाहर लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरे को जब चेक किया जाता है तो उसमें नजर आता है कि एक लड़का
जो कि उसके रूम में घुस रहा है और उसे करीब 2 घंटे बाद वह बाहर निकल रहा है। उस लड़के का फोटोज को जो कि निकाल कर जो कि तस्वीरें और जो कि गांव के पड़ोसियों के जो कि पास दिखाया जाता है कि आखिर ये लड़का कौन है। तो सभी पड़ोसी जो थे वह ये चिल्ला चिल्ला कर यही बता रहे थे कि इस लड़के का नाम आकाश है, इसकी उम्र 28 साल है। आइए, ये इसका नानी घर इसके जो कि काजल के घर के बगल में है। पुलिस तुरंत काजल के घर के पास जाती है और वहाँ से उस तस्वीर को दिखाकर सभी से पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर ये लड़का कौन है। तो सभी पड़ोसी एक ही चीज़ बता रहे होते हैं कि ये लड़का जो कि है काजल के घर के बगल में जो घर है, उस घर में उसका नानिहाल है। ये अक्सर जो कि आता है और फिर चला जाता है। ये बाहर में जो कि अपनी पढ़ाई करता है और पढ़ाई करते हुए कभी कभार छुट्टियों में आता है, फिर वापस जाता है। पुलिस जो होती है तुरंत उस लड़के को बुलाती है और उसे थाने ले जाकर उसे पूछताछ करना शुरू करती है। वह बताना शुरू करता है कि उसका नाम आकाश है, उसकी उम्र 28 साल है और वह अभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। वह अपने ननिहाल कभी कभार जाता है, जो कि उसके पढ़ाई की पूरी खर्च जो है उसके ननिहाल वाले उठाते हैं और वह कभी कभार ननिहाल जाया करता है। जो काजल है जो उसके घर की बगल की है और उसे एक समय पैसे की पूरी कमी हो गई थी और वो अपने ननिहाल पहुंचा था पैसे लेने के लिए। उसके घर वाले जो थे ननिहाल वाले कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, जो अभी कुछ समय के लिए तुम कहीं से पैसे ले लो और फिर मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं कई दोस्तों से पैसे मांगता हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो कि पैसे देने को मुझे मना कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मैं अपने छत पर जो कि ननिहाल में सोया हुआ रहता हूँ, तभी मुझे याद आती है कि काजल है जिसके माता पिता मुंबई में रहते हैं, वहीं पर कमाते हैं और काजल यहाँ अपनी दादी के पास रहती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे उसके माता पिता भेजते हैं। इसलिए वह जो कि हर एक तरह की चीज़ें जो होती है उसे उपलब्ध है और वह बहुत ही पैसे वाली है और उसे नींद की बीमारी है, इसलिए वह नींद की दवाई खाकर वो सोती है। तो क्यों ना उसके घर में जाकर पैसे को जो कि कहीं से ढूंढ कर ले लिया जाए। मैं अपने दीवार को फांद कर उसके घर में जाता हूँ। पहले तो मैं डर रहा था, जब देखता हूँ कि उसकी दादी और उसके दादा जो कि रूम में सोए हुए हैं और जो काजल है वह छत पर जो कि एक रूम है उसी में सो रही है। मैं उसके रूम में जाता हूँ और कई जगह ढूंढने के बाद मुझे कुछ पैसे मिलते हैं और मैं वहाँ घर वापस आ रहा होता हूँ, तभी मेरी नज़र काजल पर जाती है और मेरी नीयत बदल जाती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आने लगता हूँ, क्योंकि वो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी और जो सब सोई थी वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इस कारण से मैं वहाँ पर जाता हूँ और उसके साथ जो कि नींद में ही उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता हूँ। ऐसे ही जो कि मेरी ज़रूरत भी पूरी हो रही थी और उसी घर में पैसे की का जो कि बहुत सारे थे, इसलिए उसे पता नहीं चल रहा था कि मेरे पैसे भी गायब हो रहे हैं। दिन ऐसे ही गुजरता हुआ जा रहा था। मैं जब भी मेरी छुट्टियां होती मैं आता और छत पर जाता अपने घर वालों से कह कर कि मैं छत पर जा रहा हूँ सोने के लिए, और उसके घर से मैं जाकर उसके साथ संबंध बना लिया करता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि काजल जो है वह प्रेग्नेंट हो जाएगी। पुलिस जब ये सब बातें सुनती है तो उसे 2-4 चांटे लगाती है और कहती है तुम जो है बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, अब तुम्हें इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं, तुम जेल के सलाखों के पीछे जाकर सड़ोगे, तुम वहीं पर मरोगे। पुलिस इतना का काजल को बुलाती है और उसे सारी बातों से अवगत कराती है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह खेसारी लाल यादव का नहीं, बल्कि ये आकाश का है, जो तुम्हारे घर में जो चोरी के मकसद से गया था और तुम्हारे साथ जो कि संबंध बनाकर वह वापस चला आता था। ये हर बार तुम्हारे साथ ऐसा करता था, जो कि तुम नींद की दवाई जब खाकर सो जाया करती थी और तुम्हारे साथ ये लड़का बार बार जाता और तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें किया करता था। जब ये बातें जब काजल जानती है तो उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है। तो वह कहती है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जो कि आकाश को 2 सालों की सजा होती है और सजा काट कर वापस आता है तो काजल से उसकी शादी करा दी जाती है। तो दोस्तों, अगर पूरी टेढ़ी दिमाग से काम नहीं करती तो आज ये चीज़ों का खुलासा नहीं हो पाता और सब दिन वह जो काजल थी वह भरम में जी रही होती कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह खेसारी लाल यादव का है। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।